लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। मेष राशि के जो जातक हैं, यदि आपके लग्न में सूर्य महाराज जी स्थित हैं, यदि आपके लग्न में सूर्य महाराज स्थित हैं, तो क्या स्वभाव में परिवर्तन आएगा आपके, साथ ही साथ सूर्य महाराज आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। यदि लग्न में सूर्य महाराज स्थित है तो आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह से रहेगी, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन किस तरह से रहेगा। आप लोगों के लिए कल्याणकारी रहोगे या मंगलमय रहोगे, या आपके स्वभाव से किसी को परेशानी होगी, क्या परिवर्तन होने वाला है आपकी कुंडली में, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, यदि आपके कुंडली के लग्न में सूर्य महाराज स्थित हैं, तो जब लग्न में सूर्य रहते हैं तो यहाँ के कारक भी स्वयं सूर्य महाराज ही रहते हैं। मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज सूर्य महाराज के मित्र हैं। सूर्य महाराज जब भी अपने दृष्टि में आएंगे या गुरु के दृष्टि में आएंगे, मंगल की दृष्टि में आएंगे, चंद्रमा की दृष्टि में आएंगे, तब तब आपके कुंडली में निश्चित ही वो लाभ पहुंचाएंगे। लग्न में यदि सूर्य महाराज बैठते हैं तो आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र रहता है, क्रोधी मिजाज निश्चित ही होता है आपका। जब लग्न में सूर्य महाराज रहते हैं तो आप लोगों के लिए हमेशा कल्याणकारी बने रहोगे, क्योंकि सूर्य का काम है लोगों के जीवन में प्रकाश डालना। आपके जो स्वामी हैं मंगल, वो सूर्य महाराज के मित्र हैं। लग्न में जब भी सूर्य बैठेंगे तो आपसे जो व्यक्ति जुड़ेगा निश्चित ही उसका फायदा आपकी वजह से होगा, ये क्लियर है। आपका स्वभाव दूसरे के लिए हमेशा हितकारी ही रहेगा। आप हमेशा दूसरों की मदद की भावना से लोगों के साथ हमेशा जुड़ोगे। आपके अंदर ज्ञान का प्रमाण निश्चित ही सबसे औसत से ज्यादा ही रहेगा। आप जो भी बात करोगे, आपकी बात को जितने भी लोग सुनेंगे वो सब के सब आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। आप जो बात बोलोगे उसे बड़े ही ध्यान से लोग सुनेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। आपका स्वभाव एक तरह से राजा वाला रहेगा, गुरु वाला रहेगा, कि आप जो बोलोगे वही लोग करेंगे, वही लोग सुनेंगे। आपकी प्रभुता आपके समाज में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आपका जो कद काठी रहेगा वो औसतन एवरेज रहेगा, आप बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रहोगे। आपके आंखें जो रहेंगी वो गोल रहेंगी, आपकी भौहें थोड़ी सी मोटी रहेंगी, जो आपका स्वभाव बताती हैं। आपकी उग्रता की वजह से कभी कभी आप अपने आप को परेशान भी कर लेते हो। सूर्य महाराज जब लग्न में बैठते हैं तो उच्च के रहते हैं मेष राशि के लिए, लेकिन जब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि शुक्र महाराज के ऊपर पड़ती है, तो ये नीच की दृष्टि हो जाती है। यहां से आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ी सी कठिनाइयों से भरा रहेगा। यदि आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में दिन प्रतिदिन आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में आपको सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का। मिला जुला के कहा जाए तो आपके आर्थिक व्यवस्था में सूर्य महाराज थोड़ी सी कमी करेंगे। यहाँ पे निश्चित ही आपका व्यापार जो रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन रहेगा, उसमें कठिनाइयां आएंगी। यदि आप स्त्री हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख रहेगा। पुरुष हैं तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आएगी, लेकिन स्त्री हैं तो निश्चित ही आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का माहौल बना रहेगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री आपसे अधिक सुंदर नहीं रहेगी, सुंदरता में कमी रहेगी आपसे, लेकिन यदि स्त्री है तो उसका पुरुष निश्चित ही उससे अधिक सुंदर रहेगा। यहाँ पे पुरुष सुंदर रहता है, स्त्री उतनी सुंदर नहीं रहती है यदि लग्न में सूर्य महाराज स्थित हैं तो दाम्पत्य जीवन में तकलीफ रहेंगे, व्यापार में आपकी कठिनाई रहेंगे, लेकिन आपका मान प्रतिष्ठा वैभव संपदा ये समाज में आपकी वजह से बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके लोग इज्जत ज़्यादा करेंगे। तो आप अपने व्यापार को और अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने के लिए, सुगमता से चलाने के लिए सूर्य को मजबूत जरूर करिएगा। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किया जाए? सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सूर्य का जो सबसे प्यारा मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। जपा कुसुम संकासम
काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी स्वरूपाभग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपके जो कुंडली के सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ जहां तक हो सके आप रविवार के दिन नमक का सेवन करना बंद कर दीजिए। ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसका आप जाप कर सकते हो। और कोशिश करिए कि आप हर दिन सुबह उठकर सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। उसमें लाल फूल या अक्षत, हल्दी, कुछ ना कुछ उसके अंदर डाल के, गुड़ डाल के, काला तिल डाल के आप सूर्य की जो सुबह सुबह अर्घ देने की प्रक्रिया है आप उसे निश्चित ही करना प्रारंभ करिए। इससे आपकी जो कुंडली के सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। जहां पर आपके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ रही है उससे आप बच जाएंगे। आपके व्यापार में, नौकरी में जो आर्थिक समस्या आ रही है उससे आप बच जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या उचित सलाह है, क्या उचित उपाय हो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।